राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी किस दिन है और इस शुभ दिन पे हम क्या ऐसे उपाय करें कि बच्चों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त हो और वो अपनी जो गोल है उसे प्राप्त कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बसंत पंचमी 2 और 3 फरवरी को दोनों दिन मनाई जा सकती है, क्योंकि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू हो रही है और 3 फरवरी को उदय तिथि तक रहेगी। 3 फरवरी को 6:25 तक रहेगी, इसलिए ये दोनों दिन ही मनाई जा सकती है। जो लोग 2 फरवरी को मनाएंगे उनके लिए पूजा का मुहूर्त जो है वो 9:15 से लेकर 1:26 तक रहेगा और जो लोग 3 फरवरी को मनाएंगे वो सारा दिन ही मना सकते हैं, क्योंकि उस दिन उदय तिथि से बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी आने से सर्दी का मौसम बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जो वातावरण है वो बड़ा ही सुंदर हो जाता है। जब माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव धरती पे हुआ तो भगवान ने देखा कि धरती बिल्कुल ही मौन है, कहीं भी कोई आवाज़ नहीं है। तो जैसे ही माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, माँ सरस्वती प्रकट हुई, तो हर तरफ संगीत ही संगीत बजने लगा। इसलिए इस दिन जो भी कला हमारे अंदर है ये माँ सरस्वती की कृपा से ही है और इस दिन विद्यार्थियों को विशेषकर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें इस दिन मंदिर जाकर माँ सरस्वती के आगे एक कॉपी, एक पेंसिल, सफ़ेद रंग की मिठाई और सफ़ेद पुष्प रखने चाहिए। इससे माँ सरस्वती की कृपा विद्यार्थियों पे सदैव बनी रहती है और उन्हें विद्या ग्रहण करने में कोई भी रुकावट ज़िंदगी में नहीं आती और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कोई भी संगीतकार और कोई भी जो लोग एक्टिंग करते हैं या कोई भी कला किसी के अंदर है, ये सब माँ सरस्वती की देन है। इसलिए सबको ही इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, माँ को पीले रंग के हलवे का भोग लगाना चाहिए और विद्यार्थियों से इस दिन एक सितार और एक हंस जो कि मिट्टी का बना हुआ हो माँ के आगे रखवाना चाहिए, माँ के चरणों में भेंट करना चाहिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और जीवन में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन माँ को केसर का तिलक लगाना चाहिए और पीले रंग की वस्तुओं का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन प्रयोग करना चाहिए। इस दिन से ही जो सर्द ऋतु है वो समाप्त हो जाती है और बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और चारों तरफ बहुत ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। माँ सरस्वती की ही कृपा से सबको कला मिलती है। हर तरह की कला जो भी किसी के अंदर है, चाहे वो चित्र बनाता है, चाहे अभिनय करता है, चाहे संगीतकार है, चाहे कोई भी गाना गाता है, ये सब कला माँ सरस्वती की ही देन है। इसलिए हमारे जीवन में माँ सरस्वती की बहुत ही कृपा है, क्योंकि अगर किसी में कोई भी कला नहीं होगी तो वो अपने जीवन को कैसे चलाएगा। इसलिए इस दिन हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, माँ को पीले फूल अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के हलवे का ही भोग लगाना चाहिए। इससे माँ सरस्वती की कृपा हम पे बरसती है और साथ ही साथ हमें माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गणेश जी के भी मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम गण गणपते नमः और सरस्वती नमः, ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो माँ सरस्वती को ऐसे ही बोलना चाहिए कि हे माँ सरस्वती, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। जय माँ सरस्वती।